पुष्पा 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 पुष्पराज पुष्पा पुष्पा पुष्पा। तो फाइनली 5 दिसंबर 2024 को हमारी पुष्पा द रूल आ रही है। बॉलीवुड की मूवीज जो बड़ी बड़ी होती है उसके पहले मैंने बहुत बार देखा है कि नेगेटिव पीआर किया जाता है, कंट्रोवर्सीज की जाती है, ये एक मार्केटिंग का जरिया होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम साउथ साइड में देख रहा हूँ मैं कि ऐसी नेगेटिव पीआर की जा रही है। आई थिंक जरूरी भी है। बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे, तो उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले, ये मूवी की लेगेसी को कैसे लेकर जाने वाले उस पर भी बहुत सारी बातें चल रही है। तो मूवी के पहले 2 ही दिन बाकी है, चलिए ये सब डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पुष्पा द राइज हमें पता ही है कि क्या हाइप क्रिएट हुई थी, क्या एक्टिंग थी, स्टोरी लाइनअप बहुत सही थी, रश्मिका मैम थी, फहद फासिल सर थे। उसमें दिखाया गया था कि कैसे वो लाल चंदन का स्मगलर बनता है, कैसे उसकी लाइफ जा रही है, वो कैसे सबको लेकर चल रहा है, कैसे जीरो से स्टार्ट किया था कहाँ तक पहुंचा है, वो सारी चीजें हैं। इस बार सुकुमार सर ने बहुत सारे एफर्ट्स दिए, इस बार ज्यादा डबल एफर्ट्स दिए। ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि वो एक लीगेसी क्रिएट करना चाहते थे कि ये मूवी को आगे की 10-20 साल तक रेफरेंस की तौर पे यूज किया जाए, जैसे हम लोग बाहुबली को यूज करते थे, फिर आरआर को यूज करते थे, उसी टाइप में इसे यूज किया जाए कि हाँ ये एक क्या कहते हैं माइलस्टोन सेट कर दिया है उन्होंने। अब देखते हैं इसके आगे और कौन निकलता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात करूँ तो बुक माई शो पे सिर्फ नहीं कहूंगा, सॉरी, 1 मिलियन टिकट्स बुक हो चुकी है, मीन्स 10 लाख आप सोच रहे हो, और अराउंड 50 करोड़ का रेवेन्यू तो ऐसे ही जनरेट हो चुका है पहले ही दिन। आई नो कि अल्लू अर्जुन सर ने 300 करोड़ की फीस ली है, बट वो एज ए 300 करोड़ नहीं होता है स्टार्टिंग में। वो ऐसा होता है कि मूवी का जो प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंट मैं रखूंगा, इतना परसेंट आप रखे, उस तौर पे देखा जाए तो 300 करोड़ बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उन्होंने 300 करोड़ स्टार्टिंग में ले ली, नहीं ऐसा नहीं होता है, चीजें बहुत अलग होती है। बाकी सब वर्ल्ड वाइड से आए हैं और कहा जा रहा है कि आई थिंक, मतलब सब लोग कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है, फर्स्ट डे अराउंड 150 करोड़ तो करेगी शायद, क्योंकि जो हाइप क्रिएट की गई है, बाकी चीजों को मार्केटिंग में जो यूज किया गया है, तो आई थिंक ये 150-200 करोड़ तो करेंगी पुष्पा द रूल। ऐसी मूवीज में और एक चीज ऐसी हेल्प करती है कि अल्लू अर्जुन सर का फैन बेस ही इतना बड़ा है ना, पहले सिर्फ साउथ नहीं, नॉर्थ, आई थिंक पूरा वर्ल्ड उन्होंने कवर कर लिया है। क्योंकि जो उनकी एक्टिंग स्किल्स है और जो हमने ट्रेलर देखे कि बहुत ही ज्यादा चेंज दिख रहा है हमें उनमें, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनके एक्टिंग लेवल्स में। मीन्स ऐसे ना गूज़बम्स आते हैं जब आप वो देखते हैं पुष्पा को उस पूरे एक अवतार में, तो बहुत सारे गूज़बम्स भी आते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बाकी चीजें भी डिस्कस करते हैं। नेगेटिव पीआर जो हुई है वो इसलिए हो रही है, लोगों का कहना है किसी जो लीगेसी बिल्ड की है, अभी उन्होंने लीगेसी बिल्ड की है कि वो उसको कोई नहीं जानता था, पुष्पा को कोई नहीं जानता था, उसने एक बिल्डअप बनाया, लेकिन आगे क्या, उसने अभी एक एरिया कॉन्कर किया है पूरा, मतलब कह सकते हैं उतना पूरा सेक्शन। आगे क्या करेगा वो, इसको कैसे ग्रो अप करेंगे, जैसे केजीएफ में भी हमने देखा था कि वो धीरे धीरे केजीएफ को कैसे ग्रो अप किया, क्या क्या किया उसने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैसे ही रिपीटिव स्टोरी लाइनअप चल रही है, कुछ थोड़ी चीजें अलग चाहिए। लेट्स सी अब क्या होता है। एक्टिंग स्किल्स की बात करूं, अल्लू अर्जुन सर के लिए तो कुछ भी नहीं। फहद फासिल सर, मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, जब से मैंने आवेशम देखी है मैं आपको बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ। मतलब मैंने पहले पुष्पा द राइज देखा था, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा था कि होगा, बट फिर मैंने इनकी बहुत सारी रिसर्च की, स्टडीज़ की, पता चला कि ये मूवीज़ की इतने सारे अवार्ड्स मिले उनको। लेकिन आवेशम में जो सर ने रोल किया है भाई साहब, बेस्ट बेस्ट, मतलब वन ऑफ माई बेस्ट, सीरियसली। सी मुझे ना कहीं एक डर भी लग रहा है कि मूवी किस तौर पे जाएगी। आई एम नॉट सो श्योर। आई नो कि सुकुमार सर ने डायरेक्शन में बहुत काम किया इस बार, स्टोरी लाइनअप को और ज्यादा बिल्डअप करके बताया है, हर चीज को, हर एलिमेंट को एकदम माइन्यूट तरीके से देखा गया है। बट स्टिल लेट्स सी कैसी चलती है मूवी। मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज बताइए कि फर्स्ट डे कितना कलेक्शन होगा। सेकेंड चीज, ये नेगेटिव पीआर क्रिएट करके, एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके मूवी को प्रमोट करना सही है या गलत, और आप ये मूवी देखने जा रहे हैं कि नहीं। रिव्यू आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक चीज, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मुझे प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आगे को ग्रो करने के लिए। सो लेट्स सी। थैंक यू।